बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण श्री राधे। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए यह पावन कथा सुने। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपया करके मुझे यह बताएं कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रतभंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपया करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का मंत्र का जाप करें। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे मधुसूदन, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। फिर पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष और गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।